नमस्ते गाइस, हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे मेरे कुंडली अवेकनिंग के एक्सपीरियंस के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और या पुराने भी हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ और मैं आगे से आगे नए वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे कुंडली अवेकनिंग के बारे में मैं बताता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो 2017 में मुझे बहुत एक कुछ ट्रॉमा लगा। ये एक पर्सनल प्रॉब्लम थी मुझे बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा लगा। फिर ट्रॉमा लगने के बाद मैं उस चीज़ को सोचता रहा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया। मैं ये सोचता रहा और कैसे कोई मेरे साथ इतना बुरा क्यों कैसे कर सकता है। मैं ये सोचता रहा। सोचने की वजह से मैं बहुत ही डीप जाता रहा सोचने में, और मैं ब्रेन चैटर करता था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आदमी इंसान ने मेरे साथ इतना गलत कैसे कर दिया। तो मैं वो डीप जाता रहा वो ब्रेन चैटरिंग में। तो जब मैं ब्रेन चैटरिंग में डीप ज़्यादा रहा तो मैंने देखा कि ये मेरे मेंटल हेल्थ पे और फिज़िकल हेल्थ पे असर डाल रहा था, कि मैं कहीं कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा था, मेरे ब्रेन चैटरिंग हो रहा था, कि मैं डीप चैटरिंग हो रहा था। तो हर वक्त चैटरिंग ही होते रहता था ब्रेन में। तो मैंने नेट पे सर्च किया कि इससे कैसे बचा जाए। तो जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मैंने पाया कि उसमें था कि मेडिटेशन करने से ये ब्रेन चैटरिंग ठीक होता है। तो इससे पहले मैंने मेडिटेशन कभी किया नहीं था। हाँ, मैंने योगा ज़रूर करता था, योगासन करता था, 7 चक्रों का 7 योगासन हमेशा करता था मैं। वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं करता था, 10-15 मिनट के लिए हर एक आसन एक बार करता था, पर मैं रेगुलर करता था उससे। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया कि कैसे ठीक हो। तो मैंने जब नेट पे सर्च किया तो उसमें था मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन कैसे करो, तो मैंने तो कभी किया नहीं था। तो मैंने देखा नेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे कि कैसे करना चाहिए मेडिटेशन। तो उसमें एक गैब्रियल का था, एक फॉरेन कंट्री का एक यूट्यूबर है, उसने बताया था, उसके कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। तो उसने बताया था कि आप आलती पालथी मार के बैठ जाए या सुखासन पे बैठ जाए और अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके एक दूसरे के साथ क्रॉस करके या एक के ऊपर एक रख के बैठ के अपनी सांसों को अध्ययन करें। मैंने सांसों को देखे कि कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है। तो उस पर ध्यान करने से उससे तो मेडिटेशन होता है। तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले दिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर एक ही टाइम पे मैं करता था 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद करता था, क्योंकि मुझे तब टाइम लगता था, तो मैं तब ही करता था। तो 12 बजे के बाद करता था। तो रेगुलर पहला दिन क्या कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं मेडिटेशन कर पा रहा था। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मेरे हाथ ऊपर उठने लगे। तो मैंने नोटिस किया जब हाथ ऊपर उठने लगे तो मुझे डर लग गया कि क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हाथ कैसे ऊपर उठ रहा है। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं है या सुना नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा मेडिटेशन के बारे में रिसर्च किया नहीं था। हाँ, योगा करता था। तो फिर मैंने नेट पे रिसर्च किया तो वही गैब्रियल के वीडियो में मुझे पता चला कि ये एक कुंडली अवेकनिंग का सिम्टम्स है, कि कुंडली आपके ऊपर चल रही है, इसलिए आपका हाथ भी ऊपर चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या हुआ। फिर मैंने गैब्रियल का वीडियो देखा तो उसमें था कि ये पार्शियल अवेकनिंग है, इसको फुल अवेकनिंग कीजिए। तो मैंने इतना सोचा नहीं कि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना चाहिए था। मैंने सोचा कुंडलिनी है, उसमें बहुत पॉजिटिव बताया था कि कुंडलिनी अवेकनिंग होने से आपका ये लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल हाई चला जाता है, आप बहुत ही एक्टिव फील करते हो, या बहुत पॉजिटिव बताया गया था, नेगेटिव नहीं बताया गया था। तो फिर मैंने वो वीडियोस देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि फुल अवेकनिंग कर लिए। तो फिर फुल अवेकनिंग करने के लिए फिर उसमें बताया था कि ऐसे हाथों को ऐसे अपने पास लाएं और अपना ची को महसूस करें या कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करें, और अपने अपने चक्रों के ऊपर से ले जाएं तो उससे चक्रस खुल जाते हैं। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने ऐसे किया, दोनों हाथों को अपने क्रॉस करने लगा और ची को महसूस करने लगा, या प्राणा को या कॉस्मिक एनर्जी जो बोल लीजिए उसको मैं फील करने लगा। और उसके बाद मैं अपने जहाँ जितना तक मैं हाथ उठ के आता था, उठता था ऑटोमेटिकली उठ के आता था, उसके ऊपर फिर मैंने, और जब ऐसे करने लगा हाथों को अपने ची महसूस करने लगा या प्राणा देने लगा तो वो ज़्यादा ऊपर उठने लगा। तो जब ज़्यादा ऊपर उठने लगा, एक दिन 2 दिन मैंने देखा कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन मैंने और रिसर्च किया तो उसमें था कि आपका थर्ड आई खुल जाता है ओम चैंटिंग करने से। ओम मंत्र है थर्ड आई का। मैंने वो करना स्टार्ट किया। फिर मैंने जब चौथा 5वां दिन जब मैंने फिर से मेडिटेशन किया तो जी इतना तक उठने लगा। तो फिर जब इतना तक उठने लगा तो फिर मैं ये भी डर गया था कि कोई भूत तो नहीं है जो मेरे को ऐसा हाथ उड़ा रहा है मेरा। तो मैं ये भी डर गया
डर गया था कि कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है जो मुझे ऐसे मेरे हाथों को ऊपर उठा रही है। पर मैं ओम चैंटिंग करता रहा और मैंने ये पहले पढ़ा था कि ओम शिव भगवान का मंत्र है, तो मैं सोचा ओम जप करने से कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, कोई आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी। तो मैं ओम जप करने लगा, तो ओम जैसे जैसे जप रहा था, जैसे मेंटल चैंटिंग कर रहा था ओम, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधार चक्र जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ से कुछ चीज़ ऊपर उठना स्टार्ट हो गई। तो मैं स्ट्रेट बैठा हुआ था अपना स्पाइन को सीधा खड़ा करके, तो जैसे वो चीज़ ऊपर उठ रही थी वैसे मैं आगे की तरफ झुक रहा था। तो वो जैसे ऊपर उठ गई पूरा, तो मैं पूरा आगे की तरफ झुक गया। मेरा जो फोरहेड है वो पक्का था, उसके ऊपर लग गया, टाइल्स जो रहते हैं उसके ऊपर लग गया। तो मैं फिर लग गया। तो मैं सोच रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं डर भी रहा था। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे शरीर में पूरे इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो दौड़ने लगी, पूरा बिजली जैसे जो दौड़ रही है, पूरे नर्व्स पूरा झंझनाने लगा। और झंझनाने के बाद क्या हुआ कि मैं थर्ड आई, तो मैं झुका से फिर ऊपर उठ गया। थर्ड आई पे लगा कि कुछ विस्फोट सा हुआ है, कुछ फूट गया जैसे, तो फूट गया और उसमें से लाइट निकल रही है, रोशनी निकल रही है, बहुत रोशनी, वो चारों तरफ फैल रही है, पूरा यहाँ से लगा जैसे कुछ विस्फोट हो गया। तो फिर पर मैं ओम चैंटिंग करता रहा, वो विस्फोट हो गया और लाइट प्रकाश पूरा वाइट लाइट निकल रहा है जैसे मेरे यहाँ से। तो मैं ओम चैंटिंग करता रहा, तो वो लाइट कम से कम 5-10 मिनट तक रही मेरे बॉडी में। और जैसे मैं ओम चैंटिंग कर रहा था तो वो फिर 5-10 मिनट के बाद वो फिर वापस बंद हो गया। ये लगा जैसे कुछ वो चीज़ वापस अंदर चला गया। फिर ओम चैंटिंग करता रहा, फिर वो चीज़ लगा मेरे यहाँ से थर्ड आई से निकल के वो फिर वापस बेस ऑफ द स्पाइन में चली गई। तो बेस ऑफ द स्पाइन में जब चली गई तो मेरा आँख खुल गया, तो मैं उठ गया, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग शरीर पूरा ठंडा महसूस होने लगा मुझे। तभी तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर नेक्स्ट दिन फिर मेरे मूलाधार चक्र में गर्माहट होने लगी, पूरा गर्म होने लगा मेरा मूलाधार चक्र, जो जहाँ आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो पूरा गर्म होने लगा, पूरा गर्मी। और मैं ज़्यादा सो भी नहीं पा रहा था। फिर 2-3 दिन के बाद मैं ज़्यादा सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं मेडिटेशन कर रहा था लगातार। तो मैं सोच रहा था कि पार्शियल अवेकनिंग है, फुल अवेकनिंग कर लूँ। तो मैं मेडिटेशन भी कर रहा था, उससे मेरी एनर्जी भी ज़्यादा हो रही थी, उससे मैं सो नहीं पा रहा था। 1 या 2 घंटा ही सोता था, बेसी 3 घंटा सोता था। तो मैं सुबह उठ जाता था, तो मेरी एनर्जी बहुत लेवल हाई होने लगा। और यहाँ से मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा मेडिटेशन करना बंद कर दूँ, पढ़ाई पे ध्यान दूँ। तो मैंने फिर पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, मैंने मेडिटेशन बंद कर दिया। मेडिटेशन बंद करने के 1 सप्ताह के बाद फिर मेरा वो गर्माहट वो सब ठीक हो गया और मैं नॉर्मल हो गया। पर मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ गया, मुझे बहुत ही चीज़, जैसे कुछ आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगी, मेरे सेंसेस बहुत ज़्यादा काम करने लगे, मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा आता था। स्मेल जैसे कुछ भी स्मेल का पहले इतना नहीं आता था, पर आज मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगी, मेरे सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई और ये सब ज़्यादा होने लगा मेरे साथ। तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया, जैसे तैसे मैंने मेडिटेशन करना बंद कर दिया, मैंने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो फिर मैंने तो ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था कुंडली पे, मैंने तो जितना रिसर्च किया था उसमें पॉजिटिव ही सुना था कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है। फिर मैंने फिर से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। मैं सोचा पार्शियल अवेकनिंग है, अपने सहस्त्र चक्र को भी खोलूँ, मुझे लगा थर्ड ही खुला है, सहस्त्र नहीं खुला है। फिर मैं मेडिटेशन करता रहा। उसके बाद फिर मुझे नेगेटिव सिम्टम्स महसूस होने लगे, जिससे मेरे कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो गया, मेरे को फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई होने लगी। तो फिर ऐसे होते रहा 2017 से मैं 2022 तक मेडिटेशन अभी तक कर रहा हूँ। बट मैं 2017 से 2020 तक मेरा पीरियड बहुत ही ख़राब रहा, मुझे फोकस करने पे नहीं हो रहा था, कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी। तो अब जाके मुझे पता चला कि एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है तो हम कंसंट्रेट कर नहीं पाते, हमें मेडिटेशन छोड़ देना चाहिए, हमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वही मैं अब माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, पर कभी कभी थोड़ा मेडिटेशन भी कर लेता हूँ जब मेरे को नेगेटिव फील होता है या मेरे को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है। पर मैं बेसिक को करता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट करता हूँ। कोई भी एक श्लोक जैसे श्री सूक्तम पे मैं मेडिटेशन करता हूँ, और उसमें भी मेरा मेडिटेशन अभी मैं उतना हाई लेवल का मेडिटेशन नहीं करता, क्योंकि मेरा फिर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो जाता है और फिर नेगेटिव सिम्टम्स भी आने लगते हैं इसलिए। तो गाइज़ यही था मेरा कुंडली अवेकनिंग का एक्सपीरियंस अभी तक का। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे वीडियो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसा वीडियोस वापस लाता रहूँ।
और किसी और के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि नहीं हो चुका है और जिनके पास नॉलेज नहीं है और या गुरु नहीं है उनका भी भला हो सके, उनको भी ज्ञान हो सके कि कैसे क्या करना है। तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और कमेंट करके बताइए आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा। थैंक यू।